बानी पीटीआई की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसन अतुल करनैन ने 30-30 हज़ार रुपए के बचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। मुल्क में 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल 13 और डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्का। शहरियों ने आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंदतरीन सतह को छू लिया। केएस 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स बढ़कर 66,500 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी इसराइल की बर्बरियत थम न सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 250 से ज्यादा हमले, 300 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। 48,000 से जायद जख्मी, हजारों अफराद लापता, मलबे तले दबे होने का खदशा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने सोशल मीडिया पर मौजूद गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खबर को जाली करार दे दिया। कहा, यह खबर किसी अखबार में शाया नहीं हुई। जो लोग मज़मूम मकासद के लिए जाली खबर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इससे कबल फैक्ट चेकर ने सोशल मीडिया पर मौजूद खबर गिलगित बल्तिस्तान 50 साल के लिए चीन को देने पर गौर के लिए जाली करार दिया था। आइंदा इंतखाबात के बाद वजीर आजम बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ होंगे। नून लीग और पीपी में इत्तेहाद नहीं, सख्त मुकाबला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंसूर वसान ने नई पेशन गोई कर दी। कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मौलाना फजलुर रहमान सदर मुमलिकत नहीं बन सकेंगे। आम इंतखाबात में बल्ले के भी 50-50 चांसेस हैं। पीपल्स पार्टी के 56वीं यूम तासीस के हवाले से अमरीकी रियासत टेक्सास में तकरीब यूम तासीस का केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब में पीपी रहनुमाओं ने कहा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अवाम को शनाख्त देकर साबित किया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में मजीद कामयाबियां हासिल करेगी। शाबाश शाहीनो। अंडर 19 कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने भारत का 260 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की फतह में अजान उवैस की शानदार सेंचुरी ने नुमाया किरदार अदा किया। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मिडल ऑर्डर बैटर को कौमी टीम T20 के इख्तिताम पर साथी खिलाड़ियों ने गार्ड फाइनल में पेश किया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रिटायरमेंट के लिए कोई दबाव नहीं था। तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरें तफसील के साथ होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।